बिलारी नगर में विद्युत समस्या चरम पर है। आपको अवगत करा दें कि नगर बिलारी में निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु बंच केबल बदलवाए जा रहे हैं, पर जहां जहां इन बंच केबलों को डाला गया है वहां फॉल्ट व तारों के आग लगने की समस्याएं बढ़ रही हैं। नगर के प्रमुख लोगों ने इस जटिल समस्या पर ध्यान देने के बाद ये जानकारी हासिल की है कि डाले जा रहे बंच केबल की गुणवत्ता खराब है। पूर्व में बंच केबल नए बंच केबलों से ज़्यादा बेहतर हैं, जिसके चलते नगर में सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के कार्यकर्ताओं, सभासदगण व व्यापारी नेताओं ने उप जिलाधिकारी के नाम तहसीलदार कमलेश कुमार को इन समस्याओं के समाधान पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि बंच इत्यादि के लिए बीते दिनों करोड़ों रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई थी, किंतु यह बंच केबल नगर के लिए अभिशाप बन गए हैं। जहां जहां इन केबलों को लगाया जा रहा है वहां वहां निरंतर फॉल्ट हो रहे हैं। आग लग रही है तो कहीं केबल पिघल कर गिर रहे हैं, जबकि पूर्व में पुराने वाले बंच केबल के साथ इस तरह की कोई समस्या नहीं थी। नए व पुराने बंच केबल की तुलना पर पता चला कि नए बंच केबल पुराने बंच केबल के सामने बहुत ही हल्का और घटिया है, जिस कारणवश नई केबल लोड उठाने में सक्षम नहीं है। ये विषय बेहद गंभीर है। भीषण गर्मी में नगर की जनता त्राही त्राही कर रही है। रात रात भर बिजली नहीं आती, पानी नहीं मिलता, लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बेहाल हो रहे हैं। हालांकि नगर बिलारी विद्युत विभाग के कर्मचारी भी जी तोड़ मेहनत कर दिन रात इन समस्याओं के समाधान में जुटे हैं और भीषण गर्मी में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु समाधान संभव नहीं होता दिखाई दे रहा है। जो काम एक सर्किट डालकर किया जा सकता था वही काम निस्तारण के लिए 4 सर्किट डालकर किया जा रहा है। इसका कारण केवल खराब गुणवत्ता वाला ये बंच केबल है। मांग की गई है कि उपरोक्त कंपनी के बंच केबल को बदलवाकर पुराने बंच केबल वाली कंपनी या अच्छी तरह और विश्वसनीय कंपनी के बंच केबल की गुणवत्ता के केबल ही मंगवाए जाएं और उन्हीं केबलों को डाला जाए। वर्तमान में डाले जा रहे बंच केबल वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर इसका टेंडर निरस्त किया जाए और केबल गुणवत्ता की जांच करवाई जाए। जनता और त्रस्त ना हो, इसके लिए कैसे भी करके नगर के विद्युत आपूर्ति सुचारू कराई जाए। बिलारी बिजली घर में ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए ज़रूरी उपकरण की व्यवस्था कराई जाए। इतने महंगे यूनिट दर के चलते फिक्स चार्ज लेना विद्युत उपभोक्ताओं का उत्पीड़न है। प्रत्येक राज्य में फिक्स चार्ज पर कोई न कोई छूट का प्रावधान है, पर उत्तर प्रदेश में नहीं है। अतः विद्युत उपभोक्ताओं का मीटर पर लग रहे इस फिक्स्ड चार्ज को खत्म किया जाए। नगर में विद्युत कर्मियों व लाइनमैनों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि इन मांगों का निस्तारण 5 जून तक नहीं किया गया तो 6 जून से कभी भी संगठन के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से विद्युत विभाग व शासन की होगी। ज्ञापन में नोमान जमाल, देवेश शर्मा, के गुप्ता, हप्पू राजा, निहाल सिंह लाठर, सुनील आर्य, सिद्दीक रजा, बबलू मसूदी, हकीम नईमुद्दीन, नईम अशरफी, रिजवान बंजारा, दानवीर शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता संगठन और तवाज़ुन संगठन ने संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट जो नगर में बिजली के तार बदले जा रहे हैं, जिसके बारे में पता लगा है कि 19 करोड़ रुपए का टेंडर हमारे नगर बिलारी की विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया है। लेकिन कल एक बैठक अध्यक्ष नगरपालिका श्री रघुराज सिंह यादव ने नगरपालिका में भी की थी इस मुद्दे को लेकर, और हम सब सभासदगण भी मौजूद रहे थे। तो इसका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो तार पड़ रहा है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का पड़ रहा है। जो पुराना तार है वो आज भी टिकाऊ है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दोनों केबल हैं। ये अब नया वाला केबल है जो पड़ रहा है और ये पुराना वाला केबल है। दोनों 5 मीटर के हैं, जिसमें कि लगभग 150 ग्राम का अंतर इस समय हमने जो नापा है वो आया है। तो हम आज एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने आए थे। एसडीएम साहब यहाँ उपलब्ध नहीं थी, तो तहसीलदार साहब के माध्यम से हमने इस ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापित किया है। हम लोग सर ये चाहते हैं कि जो नगर की जनता है उसके हक में 120 गेज का तार यहाँ पड़ना चाहिए। ये जो तार पड़ रहा है वो 90 या 95 गेज का है, जिसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। जहां भी अभी तक ये तार पड़ा है वहां पर जलकर पिघलकर ये तार गिर रहा है और पूरी रात जो लाइट की आपूर्ति है वो बाधित हो रही है। इसमें हमारे सामाजिक संगठन के लोग भी लगे हुए हैं और हमारे साथ सभासदगण लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग जनता से चुनकर आए हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है जनता की। तो आज हमने इसको देखते हुए ये मुद्दा उठाया है और इसकी शिकायत की जाएगी, और शिकायत के बाद भी अगर ये नहीं जागे तो इसके खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं इसके बाद? अब हम ये चाहते हैं कि जो हमने शिकायत की है इस घटिया तार को उतरवा के नया तार जो मानक के अनुसार एस्टिमेट में है वो लगाया जाए, जिससे कि नगर को लाभ मिल सके। आज सामाजिक संगठन और नगर पालिका के सम्मानित सभासदों के माध्यम से आज उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा
को माध्यम रखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो बिलारी नगर में जो एक तार जो बंच केबल को लेकर के समस्या, आज बहुत बड़ी समस्या सामने है। जो पुराने गैस का जो तार है उसके मुकाबले जो नया गैस का तार बदला जा रहा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है और काफ़ी अंतर सामने आया है। तो मैं तो बस, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खेल और बहुत बड़े इसमें लोग शामिल हैं। मैं केवल सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि 19 करोड़ का टेंडर हुआ, सरकार 24 घंटे विद्युत आपूर्ति लोगों को मिले, जनता जो गर्मी से त्रस्त है उसको सरकार कैसे उसको आराम पहुंचे उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। और सरकार के मंसूबों को फेर रहे हैं वो इस तरीके की जो घटिया काम करके और भ्रष्टाचार में काम कर रहे हैं लोग और सरकार को फेल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से जो लोग इसकी जांच हो, जिलाधिकारी महोदय इसकी जांच कराएं और जो मानक के अनुसार जो तार है वो यहाँ पड़े, ताकि 14 साल पुराना जो तार आज तक काम कर रहा है और आज वाला तार ये 4 घंटे भी नहीं चल पा रहा, इसका एक क्या अंतर है वो उसको जरूर जांच कर लिया। देखिए, ये विषय जितना दिख रहा है उतना ज़्यादा मतलब आसान नहीं है, बहुत जटिल विषय है। और हमने एसडीएम साहिबा को जो ज्ञापन दिया उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी खोली हैं कि अगर वो उसे पढ़ेंगे और आगे मुख्यमंत्री महोदय इसे देखेंगे तो वो समझ जाएंगे बिलारी की सरजमीन पे क्या हो रहा है। ये कल रोते बिलखते बच्चों की आवाज़ें हैं जो इस ज्ञापन में सभासदों ने और हम लोगों ने मिलकर उठाई हैं। इससे हमारा किसी का जाति कोई फायदा नहीं है, इससे किसी की पॉलिटिकल चमकीली या कोई सतह नहीं चमकेगी। ये दरअसल वो लोग हैं जिन्हें कौम का, मिल्लत का, रहनुमाई का दर्द है ना, जो लोग बस्ती में रातों रात चीख रहे हैं और जो बच्चे पानी से तरस रहे हैं, उन लोगों की बातें हैं ये। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मसला आचार संहिता का नहीं होता तो आज पूरा शहर यहाँ होता। ये गिने चुने 4-6 लोग जो दिख रहे हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि हम लोग कानून को मानने वाले और उनको मनवाने वाले लोग हैं। तो अब विशेष बात बस आपकी बात में ये कहना चाहता हूँ कि 6 तारीख को हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस विषय पे गंभीरता पूर्वक कोई संज्ञान नहीं लिया गया ना, तो जैसे पूर्व में भूख हड़ताल हुई थी वैसी ऐसी भूख हड़ताल की और ऐसी बड़े आंदोलन की तैयारी है। ये सामाजिक कार्यकर्ता संगठन और हमारे सहयोगी साथी जितने भी ये सब मिलकर तय करेंगे कि कैसे स्टेप लिया जाएगा और भविष्य में इसकी क्या तैयारी होगी। इसलिए प्रशासन सचेत हो जाए।